हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज एलिप्स का सेकंड लेक्चर है। एक छोटा सा वीडियो बनाया था जो फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, सो आई हैव अपलोडेड एज अ सिंगल वीडियो। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन वेयर विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑक्सिलरी सर्कल, इसेंट्रिक एंगल, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एंड अ लाइन एंड एलिप्स, राइट। अ लाइन कैन बी tangent, a line can be what, intersect more than one point and it may not intersect, right? Just like case of parabola, we'll go into depth of it, right? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी सर्कल से। व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल? लिख लो, अ सर्कल विथ सेम सेंटर। सेंटर कैसा होगा गाइस? एंड डायमीटर क्या हो जाएगा इसका? मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। यहां पे समझ आ रहा है? तो क्या हो गया ऑक्सिलरी सर्कल? लेट्स अंडरस्टैंड क्विकली। अगर मान लो अपना ये एलिप्स है ना, देख लो यार, ये अपना एलिप्स है। एलिप्स का सेंटर 0,0 है, यस और नो? करेक्ट। और डायमीटर क्या हो जाएगा? मेजर एक्सिस। तो इससे जो सर्कल पास होगा, दैट सर्कल विल बी कॉल्ड व्हाट्स गाइस? ऑक्सिलरी सर्कल। क्या समझ आया नहीं आया? राइट, समझ आया? तो देखो डायमीटर क्या हो गया इसका? जो एलिप्स का मेजर एक्सिस है दैट इज डायमीटर ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। तो यार ध्यान से देखा जाए, इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? ए, और सेंटर क्या हो जाएगा? 0,0। तो जल्दी से बता दो व्हाट विल बी द इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां सेंटर क्या है इसका? 0,0 और रेडियस क्या हो गया? ए। क्लियर? तो ये एलिप्स को कितने पॉइंट पे मीट कर रहा है? हाउ मेनी पॉइंट्स इट इज मीटिंग एलिप्स? 2 पॉइंट्स। करेक्ट? क्लियर है? बताओ। ओके, चलो राइट डाउन दिस फर्स्ट। तो आई गेस तुम लोग ने लिख लिया होगा व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल। साफ दिख रहा है, दिस सर्कल इज द ऑक्सिलरी सर्कल, राइट? है ना? बोलो रे बाबा। नाउ बड़े ध्यान से देखना, व्हाट इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल? ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, यस और नो गाइस? तो ये पॉइंट, ये हमें पता है कि यार ये रेडियस है, ये तो रेडियस होगा। तो व्हाट विल बी दिस पॉइंट? अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा, शाबाश। तो ये पॉइंट इधर ही लाई कर रहा है, मान लो P है ये और ये कुछ B है, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। व्हाट विल बी y कोऑर्डिनेट? क्योंकि ये तो सेम लाइन पे है ना, x लाइन पे है। व्हाट विल बी y कोऑर्डिनेट? इक्वेशन में पुट करेंगे तो चलो, वेरी गुड यार, आई लाइक योर अप्रोच। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके नीचे ए स्क्वायर और इसके नीचे बी स्क्वायर। तो एक्स की जगह क्या रख दूं? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो गाइस? प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, वो उधर गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा। तो वाई स्क्वायर क्या हो गया? बी स्क्वायर। साफ दिख रहा है कि y हो गया b साइन थीटा। तो ये P पॉइंट में y कोऑर्डिनेट हो गया b साइन थीटा। नहीं समझ आया? यस और नो? करेक्ट। तो थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड, थीटा हियर इज कॉल्ड द एसेंट्रिक एंगल। हमने एक और डेफिनेशन लिखाया था। व्हाट इज एसेंट्रिक एंगल हियर? थीटा। एसेंट्रिक एंगल कहां से कहां तक नाचेगा? 0 से लेके 2 पाई तक। दिस इज एसेंट्रिक एंगल थीटा, राइट? क्या मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी आ गया? हालांकि वो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, बट एसेंट्रिक एंगल क्लियर है, राइट? ये पॉइंट P आ गया। बोलो एसेंट्रिक एंगल एक तरह से कैसे समझेंगे? द थीटा एंगल एट द सर्कल फॉर विच, ध्यान से देखो गाइस, फॉर विच व्हाट इज सेम?
व्हाट विज सेम, थीटा एंगल पे जो सर्कल बनाया जा रहा है उस पे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा है। तो अगर मैं ओके ऐसे सोचो, ये दोनों में क्या रिलेशन बन सकता है? अच्छा पहले लिख लो फिर डिस्कस। राइट डाउन। आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एसेंट्रिक एंगल क्या है। तुम लोग एक बार देख लो गाइस पार्ट्स। देखो क्या नोटिस किया, पी पॉइंट जो है इसको मैं थीटा के टर्म्स में लिख पा रहा हूं, यस और नो, यस और नो। तो व्हाट इज दिस एसेंट्रिक एंगल? इफ आई ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस वेर इट मीट्स, है ना, and if I join the center to that point it creates an angle. Through this angle I am able to write the parametric coordinates of P. तो hence eccentric angle का यूज हमें समझ आया नहीं आया? राइट, करेक्ट। eccentric angle हमेशा लाई कहां पे करेगा? where it will lie on the periphery of circle, करेक्ट। क्लियर है? लिख लिया? चलो फास्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों अभी हम देखते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अभी जस्ट लिखा था इसका, राइट। इस केस में a इज ग्रेटर देन b, क्या हो जाएगा? अभी जस्ट लिखा था a cos थीटा कॉमा, यस और नो, अभी जस्ट डिराइव किया था, वेयर थीटा इज द एसेंट्रिक एंगल। समझ आ नहीं आया? अब इसमें तो ऑरिजिन शिफ्टिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a cos थीटा प्लस अल्फा कॉमा b sin थीटा प्लस बीटा। सॉर्टेड है नहीं है? राइट। दिस विल हेल्प अस टू डिराइव व्हाट? टू राइट ऑल द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट। एंड तुम्हें पता है पावर ऑफ पैरामेट्रिक, करेक्ट। जल्दी से लिख लो। तो गाइज ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि इलिप्स का ई बताना है, जहां पे इलिप्स का क्या दिया हुआ है। कैसे करेंगे इसको? कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके इंटरेस्टिंग। क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या? x माइनस 1 को 3 cos थीटा, तो cos थीटा क्या आ गया? नहीं आया? वाओ। तो उसी तरीके से sin थीटा क्या आ जाएगा? y बाई, हम सबको पता है क्या कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? नहीं होगा क्या? तो x माइनस 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर विच इज 9, y स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर विच इज 16। ये आ गया, ये भी आ गया। नहीं आया? अरे तो a की वैल्यू क्या हो गई? a3 और b 4, उल्टा एलिप्स, ये बड़ा है तो ई स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस ए स्क्वायर बाई, बोलो रे, 1 माइनस 9 बाई 16 विच इज 7 अपॉन, तो ये आ गया √7 बाई 4। इजी था? क्या था इसमें? चलो लिखो, विल डू द नेक्स्ट वन। तो गाइस ये रहा सेकंड क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन की कर्व रिप्रेजेंटेड बाय दिस, क्या होगा? टी जहां पे पैरामीटर है, देखो बड़े ध्यान से देखो। ऑब्वियसली तुम लोग बोलोगे कि एलिप्स का चैप्टर चल रहा है, आंसर तो यही है ना, एलिप्स ही होगा, सही बात है। तो इसको पर प्रूफ कैसे करेंगे? तो x बाई 3 इज इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी, बोलो रे बाबा। y बाई 4 इज इक्वल टू कॉस टी माइनस साइन टी। यहां तक कोई दिक्कत समझ आया नहीं आया? अब इसको भी स्क्वायर कर दो और इसको भी स्क्वायर कर दो एंड देन ऐड, क्या हो जाएगा? x बाई 3 का स्क्वायर प्लस y बाई 4 का स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। आई एम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या होगा? cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 cos टी इंटू साइन टी। नहीं समझ आया? करेक्ट। सेम वे हेयर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 cos टी साइन टी। कुछ चीजें कट गई, यस और नो?
तो आ गया ना ये cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, RHS हो गया 2. Hence we got x square by 18 plus y square by 32. आ गया अपना इलिप्स, तो इसलिए आंसर इज इलिप्स. इजी, समझ आया क्या किया? फर्स्ट आई एम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, देन ऑल्सो आई एम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स एंड देन एडिंग. देख ये सारे क्वेश्चन में करना क्या पड़ता है, ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू रिमूव द पैरामीटर. क्या करना है? पैरामीटर को रिमूव करना है और एक्स एंड वाई में एक रिश्ता बनाना है. सिंपल है. चलो राइट डाउन दिस. तो गाइस पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, याद आया कुछ? डू यू रिमेंबर मी? मेरी याद आती है इसकी? याद आया नहीं आया? ये कितने बार आ गया ये टॉपिक कितने बार आ चुका है? अबे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, अब ये 4th बार आ रहा है ये सेम पार्ट. आई थिंक तुम लोग तो अब मेरे से ज्यादा नॉलेज आ गया तुम लोगों को. क्या करना है जी इसमें बताओ. मान लो अगर एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बोलो. थोड़ा एलिप्स जब तक बढ़िया नहीं बनेगा मजा नहीं आएगा. अब फील आ रहा है? हाथ खराब हो रहा है बट ठीक है ना. चलो कोई बात नहीं. अगर पॉइंट बाहर है, 3-4 ही तो चीजें हैं, P1 P2 और P3. अगर पॉइंट बाहर है तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 क्या होगा? तो मैं बोल दूं S1 इस केस में क्या होगा? देन पॉइंट विल लाई, अरे बोलो, आउटसाइड एलिप्स. अरे नहीं आया क्या? आ गया. S2 क्या होना चाहिए? 0. क्यों? क्योंकि पॉइंट P2 कहां लाई कर रहा है? ऑन द एलिप्स. पॉइंट लाइज ऑन एलिप्स, है ना. S3 बता दो क्या होगा? बिकॉज पॉइंट लाइज, लिख लो. ये तो बार बार आता जा रहा है, क्या है? राइट डाउन. तो गाइज अब जो सब टॉपिक है वो ये है. आई थिंक ये भी क्या हो जाएगा इसका भी. डू यू रिमेंबर मी, ये भी आ रहा है. कितने बार आ चुका है भाई? ये कितने बार आ चुका है? 4 बार. वही हो गया राइट. लाइन एंड कर्व या तो मीट करे ही नहीं, या तो टेंजेंट हो या तो सीकेंट की तरह. यस और नो गाइस? तो देखो मैंने लाइन ले लिया y इज इक्वल टू mx प्लस एंड दिस इज माय ब्यूटीफुल एलिप्स. y के जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? बता तो दो. y के जगह mx प्लस, ये किसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगा? उसके बाद अगर वो टेंजेंट हो तो उसके लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट? शाबाश. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो गाइस. बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर. काफी गंदा कैलकुलेशन है, आई नो. ओके, आई थिंक यहां तक तो आ गया होगा. अब देख लो यार. ओहो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो बहुत ध्यान से नोटिस करना, इफ दिस लाइन इज अ टेंजेंट, ये लाइन अगर टेंजेंट है तो ये एक्स में क्या होगा? क्वाड. इस डिस्क्रिमिनेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्या होना चाहिए? सेम चीज सर्कल्स में किया, सेम चीज पैराबोला में किया. कितने बार कराओगे? ये कब ऐसा स्टेट में जाएगा? कब? कभी नहीं ना. होगा क्या ये कभी? ये कितने बार रिपीट हो रहा है? कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इलिप्स इंप्रूव हो रहा है. द रीजन इज ये बार बार रिपीट है. दिस एंड पैराबोला के बहुत डिफरेंट है क्या? बस कर इधर उधर तो हुआ है.
बताओ क्या करूं, डिस्क्रिमिनेट बोल तो दो भाई। तो डिस्क्रिमिनेट में 2mc a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 नहीं हुआ 0। कुछ कुछ कॉमन निकल रहा है गाइस, कॉमन ले लो। 4a स्क्वायर को जैसे कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या बचा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यस और नो, है ना। फिर इधर से क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर तो क्या माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट, अरे समझ आ रहा होगा या राइट। फिर नेक्स्ट टर्म प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म प्लस बी पावर 4, ये पूरा का पूरा 0। कुछ कैंसिल हो गया क्या, करेक्ट। तो ये पार्ट 0 होना चाहिए गाइस, तो क्या हो जाएगा, वो पार्ट 0, ये पार्ट 0 होगा या नहीं होगा, बोलो। अब बहुत ध्यान से देखना, तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी पावर 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर उड़ जाएगा, तो हेन सी स्क्वायर केम ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, दिस इंप्लाइज इफ सी इज प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, अगर ये हुआ तो ये लाइन विल बी, कैन आई से दिस लाइन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यस और नो, अरे बोल दो, समझ आया नहीं आया। व्हाट विल बी दिस, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, क्लियर है। तो इसके थ्रू वी विल बी एबल टू डू एंड से दैट ओके दिस लाइन इज टेंजेंट, राइट। ये सेम टॉपिक विल ऑल्सो कम अगेन इन हाइपरबोला, करेक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से वी आर डन विद दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम इस पे थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, राइट, एंड विल स्टार्ट द अदर पार्ट ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो लेट्स मीट अगेन, थैंक यू।